आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। ग्लैंड्स को हम हिंदी में ग्रंथि भी कहते हैं। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्लैंड्स स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू मास होता है जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। 3 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड में सर्कुलेशन मिक्स किए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं और स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग का सिक्रीशन करती है, पसीने का सिक्रीशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है पेंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, जो कि डायरेक्ट अपने सिक्रीशंस ब्लड में मिक्स करती है। तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसका एग्जाम्पल है पेनक्रियास। ऐसे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन और एंजाइम्स दोनों रिलीज करती है। ठीक है, ये डक्ट्स के साथ भी रिलीज करती है और विदाउट डक्ट्स भी डायरेक्ट सर्कुलेशन में हार्मोन्स को रिलीज करती है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में फर्स्ट केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पर काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे लेकिन बॉडी के अदर पार्ट्स पे काम करेंगे। तो ये हार्मोन की स्पेशलिटी होती है। और कुछ सेकंड केमिकल मैसेंजर्स भी होते हैं जो इनसाइड द सेल काम करते हैं। इसका एग्जांपल है CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इनसाइड द सेल केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है और सेकंड केमिकल मैसेंजर की तरह कैल्शियम आयन भी काम करता है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन में एक आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है और दूसरा आता है पैरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। अब मैं बात करूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर पार्ट से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनो कॉर्टिकॉइड ट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में शामिल होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करना। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है और लिपिड हमारी बॉडी में टूट के ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिससे हमारी बॉडी में एंडोजेंस बनते हैं जिसको हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आफ्टर डिलीवरी जब बेबी निप्पल को शक करता है तो ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं और उस सिग्नल के थ्रू मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है और मिल्क का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH। ये दोनों हार्मोन फीमेल में डिलीवरी के टाइम पे और पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करने में, रेगुलेट करने में दोनों हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेलानोसाइट्स सेल्स मेलानिन का सिक्रीशन करते हैं जो कि हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्सेशन को डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इंडिविजुअली मैंने ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 एंड T4 और कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिससे PTH हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज, जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये हार्मोन्स रिलीज करता है। इंसुलिन ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोरेज होता है ग्लूकोज का। और ग्लूकागोन इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सोमैटोस्टैटिन को हम यूनिवर्सल सिक्रीटरी हार्मोन भी कहते हैं, ये अदर ग्लैंड्स के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। हमारे बॉडी के लोअर लिम्ब में, लोअर पार्ट में टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। इट्स अ मेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल में ओवरीज भी हार्मोन्स बनाती हैं जिनके नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
पीनियल ग्लैंड ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के दो हार्मोन रिलीज करती है जो कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की भी तरह काम करता है और एक हार्मोन भी है। थाइमस ग्लैंड जो कि 14 ईयर्स तक की एज तक एक्टिवेटेड होता है, जो थाइमोसिन और थायमिन हार्मोन्स बनाता है। ये इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है किडनी, जो रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन बनाता है। एरिथ्रोपोइटिन ब्लड के फॉर्मेशन में, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स बनाता है जिनके नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एड्रिनल ग्लैंड की यदि हम बात करें तो ये हमारे किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट। दोनों पार्ट से हार्मोन रिलीज होते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और ये सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं। मेडुला पार्ट से एड्रेनालिन और इफिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है, और डोपामाइन। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की भी तरह काम करता है। डोपामाइन की डेफिशिएंसी से पार्किंसंस डिजीज डेवलप होती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, सेल है, टिश्यू है जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हुआ, किडनी हुआ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लेन और हार्ट। हार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं HCG। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। हार्मोन के टाइप्स अब हम देखते हैं। दो टाइप के हार्मोन होते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन और स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी में बनता है। इसका एग्जांपल है सेक्स हार्मोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। और प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन है, इसमें आपका पैनक्रियाटिक हार्मोन्स आएगा, जिसमें आपका इंसुलिन आता है। ये अमाइनो एसिड्स की चैन होती है। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ए चैन और बी चैन। तो ये प्रोटीनस नेचर का हार्मोन होता है। तो यहाँ पर हमने बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स डिस्कस किए और उनसे होने वाले हार्मोन और वो बॉडी पे क्या इम्पैक्ट देते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।